SPR वालों के सामने तो फिर सवाल होता नहीं है, वहाँ तो फिर आप चुप बैठ जाते हो, क्योंकि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो वहाँ पे सवाल कर लेना। तो 12 बंदे दिखाओ, मेरे पास तो नहीं है वो। नहीं, खान साहब का जो है ना, देखे हमारी दो चीजें हैं। एक चीज है मेरी सियासी पार्टी और एक सियासी तहरीक। एक उस वक्त मेरी पे जिम्मेवारी है सूबे की, एक मेरी वो जिम्मेवारी है। ये जो है ये सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल का, ये मैं NFC के ऊपर कह रहा हूँ कि NFC मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये देना है। इन्होंने उस पर इन्होंने मुझसे आमादगी की है। अब अगर ये उसमें आमादगी के बाद पीछे हटेंगे तो मैं इसलिए निकलूंगा। जिन जिन आपने नाम लिया है, जिन जिन का इसके अलावा भी सब निकलेंगे। ये पूरा सूबा होगा, ये पूरी हुकूमत होगी। सीएम साहब, आपने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में कि आपने अफगानिस्तान में एक दफा कहा था कि मैं दौरा करूंगा मुज़ाकरात के लिए या इस सारे माहौल को कूल डाउन करने के लिए। तो क्या आपने दफ्तर खारजा को एतमाद में लेके बात की थी या उसके बाद दफ्तर खारजा से बात हुई है इस मुद्दे पे? देखिए जी, चूंकि ये जी महाजरीन के हवाले से आपने कहा था कि हम जो महाजरीन को जो KPK में रखेंगे और उन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे जो रहना चाह रहे हैं, तो वफाक से क्या आपने आमना सामना होगा इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी तो 31 मार्च थी, तो क्या KPK में महाजरीन जाके ठहरेंगे, क्या इस हवाले से क्या पॉलिसी? पहली बात आपने की है, देखिए जी, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है और इसलिए मैंने फॉरेन ऑफिस को TOR भेजे हैं और उन्हीं के साथ इनके कहने पर ही हम ये बातचीत कर रहे हैं। और मेरे तो लोग, मैंने अपने जो है पहले जिरगे वाले लोग भी फाइनल कर लिए थे, इन्होंने और साथ देने थे कुछ। और उसके बाद फॉलोड बाय जो अगला जिरगा हमने बड़ा बनाना था, उसके लिए मेरे मुख्तलिफ कौमी जिरगे भी हो गए, जिसमें उन कौमों ने हमें 2-2 बंदे 3-3 बंदे देने थे। तो उसमें चूंकि मैं डायरेक्ट ये कर नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इनसे कह रहा हूँ कि आए बैठे और इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं अफगान महाजरीन से, मेरी पॉलिसी है एज अ प्रॉमिस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया पहले आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ओन नहीं करता। हाँ, जाहिर बात है अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए, तो मैं मेहमानवाजी करूंगा उनको अपने रिवायत के मुताबिक उनको एंटरटेन भी करूंगा, उनके जो फैसिलिटीज हैं वो भी दूंगा, लेकिन मेरी पॉलिसी इनसे मुख्तलिफ है, मैंने वादे कर दिया। अली मीम साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान से जो असद कैसर और बैरिस्टर मुलाकातें करते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस हक में हैं कि मौलाना फजल रहमान को वापस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाना चाहिए? और क्या तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान की जिस तरह माजी में PDM ने इस्तेमाल की थी, वो PTI यूज करना चाह रही है? देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है। स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला, सामने चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं। और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। आप बड़ा गलत तासुबात दे देते हैं, कोई एक सियासी बयान इस तरह कहा जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ और वहाँ पर मेरा पैगाम वहाँ पे जा भी चुका है। अच्छा, ये बताइए हैदर शराजी जियो न्यूज़ से, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा टिकटों की तकसीम के बाद ये साजिशी हैं, बाकी किन किन अफराद के बारे में इमरान खान समझते हैं कि पार्टी के अंदर बाकी कौन कौन साजिशी है? क्या उमर अयूब? मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं इस वक्त जो एक अहम बातचीत हो रही है उसके तक ही रहना चाहता हूँ। ये एक मेरे हिसाब में इस वक्त ये गैर अहम बात है। मैंने जब कहा तो आप वो पूरी बात मेरी सुन लें। मैंने साजिशी वाला इमरान खान से मुंसलिक नहीं किया, टिकट वाला इमरान खान से मुंसलिक किया है। मैं उस बात पे जो मैंने कहा है मैं स्टैंड कर रहा हूँ और बाकी इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस मौजूद पे हम बात करें, क्योंकि इतना अहम मौजूद है। गंडापुर साहब, आपने कहा मैं दोनों फ्री कैन को उस पॉइंट पे ले आया हूँ जहाँ पर कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। दोनों फ्री कैन को आपने कहा था दोनों रजामंद हो गए, अब वो पॉइंट कहाँ पे है? सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना, वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, जाती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर्स को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया। इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है।
थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त पे बातचीत और मुज़ाकरात जब कि मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, जारी है सर, अभी मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज समझ के मैं लड़ूंगा। मैं वो लड़ रहा हूँ, और फिर जब मैं एक्सपोज करूंगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है, और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीजें हुई मेरी जात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात ना आए और फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं, और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से है, कोई बाहर के नहीं है, या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी, फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। CPM बड़े सिंपल है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रह के वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने अपने लिए कोई कभी बात नहीं की है, और ये वो चीज़ें हैं कि जब एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर जाहिर बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा, फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नज़रिए के मुताबिक बना है उस पर काम करेगा, तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियां सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है, और उसके बगैर ये अवाम इमरान खान के साथ है, और ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये बेसिकली फॉर्म 47 वाली वो हुकूमत है जिसके साथ अवाम नहीं है। तो अवाम के बगैर हुकूमत क्या डिलीवर करेगी।